नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हेल्थ चौक। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। भारत में एक कथन सदियों से प्रचलित है। दरअसल पोषक तत्वों को ध्यान में रखकर ये बात की गई है। यदि भोजन में पोषक तत्वों की कमी होगी तो उसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ेगा। कई पोषक तत्व जैसे कि आयरन, विटामिन डी सीधे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। कई शोध और वैज्ञानिक इस ओर इशारा करते हैं कि यदि भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, यहाँ तक कि आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। आत्महत्या के विचार तो कमजोर मस्तिष्क की है निशानी ही होता है। इसलिए इससे बचाव के लिए हर वर्ष 10 सितंबर को सुसाइडल प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि इस खास दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे के बारे में। दुनिया भर में प्रति वर्ष 7 लाख से अधिक आत्महत्या होती हैं। सुसाइडल प्रिवेंशन डे या फिर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आत्महत्या का विचार नहीं आने के प्रति लोगों को जागरूक करता है। यह हर वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। यह 2003 में दुनिया भर में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आत्महत्या को रोकने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए विश्वव्यापी प्रतिबद्धता और कार्रवाई प्रदान करने के लिए हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसके लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम करती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पोषक तत्वों की कमी से तनाव और अवसाद बढ़ता है। समस्या गंभीर होने पर व्यक्ति के मन में आत्महत्या का विचार भी आने लगता है। वास्तव में बहुत कम लोग पोषण और अवसाद के बीच में संबंध के बारे में जानते हैं, जबकि पोषक संबंधित कमी शारीरिक के साथ साथ मानसिक बीमारी के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है। खासतौर पर डिप्रेशन को पूरी तरह से जैव रासायनिक, आधिकारिक या फिर भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके विपरीत पोषक डिप्रेशन की शुरुआत के साथ साथ इसकी गंभीरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अवसाद यानी कि डिप्रेशन की चिकित्सा में कई पोषक तत्वों से भरपूर भोजन को खाने पर भी जोर दिख जाता है। वहीं आपको बता दें कि साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि खान पान की आदत आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। यदि हम पोषक तत्वों की कमी वाले जंक फूड, एडेड शुगर वाले प्रोडक्ट लगातार खाते हैं तो हमें उसकी आदत पड़ सकती है। लंबे समय में यह स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ा सकता है। दूसरी ओर इससे शरीर का वजन भी बढ़ जाता है। ये खुद को देखने, कपड़े पहनने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के तरीके को भी प्रभावित करने लगता है। इससे तनाव और अवसाद बढ़ सकता है। अवसाद के कारण लोग गलत निर्णय भी ले सकते हैं। महिलाओं में ये मूड को प्रभावित कर देता है। ये सुस्ती को भी बढ़ा सकता है। वहीं साइकियाट्रिस्ट मानते हैं कि मानसिक विकारों वाले रोगियों में पोषक तत्वों की कमी पर शोध किया। इसके निष्कर्ष को इंडियन साइकियाट्रिस्ट जनरल में भी प्रकाशित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि यदि समय पर चिकित्सीय हस्तक्षेप नहीं किया जाए तो ये विकार आत्महत्या के विचार आने का कारण भी बन सकता है। मानसिक विकारों वाले रोगियों में सबसे अधिक कमी ओमेगा एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी, मिनरल्स और अमीनो एसिड की देखी गई है। ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर को सही रूप से फंक्शन करने में मदद करते हैं। वहीं अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की। तो अध्ययन में ये बात सामने आई है कि मछली का अधिक सेवन करने वाली आबादी में मानसिक विकारों की घटनाओं में कमी देखी गई है। मछली में गुड फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड मुख्य रूप से पाया जाता है। मस्तिष्क गुड फैट से बना हुआ है। एक व्यस्त स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 1 से 2 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए। मानसिक विकार वाले रोगियों के लिए 9.6 ग्राम तक सुरक्षित और प्रभावी है। मस्तिष्क उच्चतम स्तर के लिपिड वाले अंगों में भी एक खास होता है। फैटी एसिड से बने मस्तिष्क लिपिड झिल्ली के फंक्शनल घटक है। यह अनुमान लगाया गया है कि ग्रे पदार्थों में 50% फैटी एसिड होते हैं जो प्रकृति में पॉलीअनसैचुरेटेड होते हैं। अलग 33% ओमेगा 3 आहार के माध्यम से लिए जा सकते हैं। वहीं पोषक और अवसाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट जनरल के बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के सप्लीमेंट 1 वर्ष के लिए सामान्य अनुशासित आहार भत्ता से 10 गुना अधिक पुरुषों और महिलाओं दोनों के मूड में सुधार किया है। इसके अलावा विटामिन B12, फोलेट, कैल्शियम, क्रोमिनियम, लोडियम, आयरन, लिथियम, सेलेनियम, जिंक भी तनाव और अवसाद को कम कर आत्महत्या के विचार को रोक देते हैं। ऐसी और भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल हेल्थ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।